भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेकर दुनिया में जन्म लेंगे और इस अवतार को कल्कि के नाम से जाना जाएगा। कल्कि के जन्म का मूल उद्देश्य होगा काली पुरुष को हराकर कलयुग का अंत करना और सतयुग को पुनर्स्थापित करना। कल्कि की पूरी कहानी आप इस आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में काली पुरुष के बारे में विस्तार में जानेंगे कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसका उद्देश्य क्या है और उसके परिवार में कौन कौन है। लेकिन उससे पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। कल्कि पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की पीठ से जन्मा है अधर्म और छाती से जन्मा है धर्म। तो जब धर्म और अधर्म दुनिया में आए तो अधर्म ने एक महिला से शादी की जो थी मिथ्या, और अधर्म और मिथ्या से जन्मा दंभ यानी अहंकार और माया। दंभ और माया से जन्मा लोभ और निकृति यानी दुष्टता, और इन दोनों से जन्मा क्रोध और हिंसा, और क्रोध और हिंसा का संतान है कली, जो कलियुग में कली पुरुष के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार जब तक श्री कृष्ण धरती पर थे, कली पुरुष धरती के बाहर छुपा हुआ था, और जिस वक्त श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर को छोड़कर धरती से चले गए और महाविष्णु में समा गए, तब कली पुरुष धरती पर अपना पहला कदम रखा। कृष्ण के धरती से जाने के बाद धरती पर अधर्म अपने चरम पर जाने लगा, तो पांडवों ने निश्चित किया कि वो अपना राजपाट परीक्षित को सौंप कर स्वर्ग की तरफ चलेंगे। तो परीक्षित जब हस्तिनापुर के राजा बने, वो एक रोज़ अपने नए राज्य को देखने के लिए निकल पड़े, और वो घूमते घूमते अपने पूरे राज्य को जब देख रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक बैल को बुरी तरह मार रहा है, और वो व्यक्ति मारते मारते उस बैल के 4 में से 3 टांगों को तोड़ दिया। तो वो बैल बहुत ही मुश्किल से अपने एक पैर पर झुककर खड़ा हुआ था। तो राजा परीक्षित ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और इस बैल को इतने बेरहमी से क्यों मार रहे हो। तो वो व्यक्ति ने कहा कि मैं कली पुरुष हूँ और मुझे इस बैल को मारने में मज़ा आ रहा है। ये उत्तर सुनकर परीक्षित बहुत ही क्रोधित हुए और उस व्यक्ति को कहा कि तुम अभी के अभी मेरे राज्य से निकल जाओ। ये सुनकर वो व्यक्ति हंस पड़ा और कहा कि मैं कली पुरुष हूँ। भगवान कृष्ण के धरती से जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हो चुकी है और मैं कलयुग का नया राजा हूँ। तुम्हारा राज्य तो क्या, मैं पूरी दुनिया का अब राजा बन चुका हूँ, तो तुम मुझे इस राज्य से नहीं निकाल सकते। तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है, जब तक मैं जीवित हूँ तुम सिर्फ कुछ ही जगहों पे रह सकते हो, जैसे जहाँ मांस और मदिरा का सेवन हो, जहाँ पशुओं को काटा जाए यानी कसाई खाना, और जहाँ वैश्याएं रहती हो। तो कली पुरुष ने कहा कि मुझे और भी जगह चाहिए। तो राजा परीक्षित ने उसे एक और जगह दी कि जहाँ सोना या खजाना रहता हो। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि और काली पुरुष के युद्ध से पहले कल्कि कंचनपुरी जाएंगे, जहाँ एक भी मनुष्य नहीं रहता। वहाँ सिर्फ विष कन्या या नाग कन्याएं रहती हैं, जो अगर कोई भी मनुष्य को एक बार देख ले या उनसे बात कर ले तो ही उस मनुष्य की विष से मृत्यु हो जाएगी। इस विष कन्या या नाग कन्याओं को भगवान ब्रह्म का श्राप था, इसीलिए वो वैसे थे। लेकिन भगवान कल्कि से मिलने के बाद उनका ये श्राप टूट गया एंड वो वापस आम लड़कियां बन गई। तो जब भगवान कल्कि कंचनपुरी से निकल रहे थे, उन्हें पता चला कि काली पुरुष समुद्र के पास एक चोटी पर उनका इंतज़ार कर रहा है। तो भगवान कल्कि ने तुरंत अपने उड़ते घोड़े देवदूत पर सवार होकर काली पुरुष की तरफ चल पड़े। रास्ते में 2 असुर जिनका नाम कोक और विकोक था, इन दोनों ने मिलकर छल से कल्कि भगवान पर वॉर कर दिया, और कल्कि भगवान बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी वो इन दोनों से लड़ने लगे। 2 दिन बीत गए, लेकिन भगवान कल्कि कोक और विकोक को मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब वो कोक को मारते तो विकोक कोक को जिंदा कर देता, और जब विकोक को मारते तो कोक विकोक को जिंदा कर देता, और ये लड़ाई चलती ही रहती। भगवान कल्कि पहले से ही जख्मी थे और इस लड़ाई के दौरान भी उन्हें बहुत सी चोटें लगी। तो ब्रह्मा जी ये देखकर बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लेकर कल्कि के पास आए और उन्हें बताया कि कोक और विकोक को आप ऐसे नहीं मार सकते, आपको इन दोनों को साथ में मारना पड़ेगा। और ये संवाद मिलते ही कल्कि ने अपना दिव्य तलवार निकाला और कोक और विकोक का गला साथ में काट दिया और उनकी मृत्यु हो गई।
और इसी के साथ कल्कि वहाँ पहुँचे जहाँ कली पुरुष उनका इंतज़ार कर रहा था और एक भयंकर युद्ध का आगाज़ हुआ। तो दोस्तों ये थी कली पुरुष की कहानी। और अगर आप तैयार हैं कल्कि और कली पुरुष के युद्ध के लिए तो जाकर ये वाली वीडियो देखें एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। मैं हूँ आपका दोस्त सोहम। अंटिल नेक्स्ट टाइम।